दोस्तों, शक्तिपीठों की संख्या को लेकर विद्वानों में अक्सर मतभेद होता है। हमारे पौराणिक और उत्तर पौराणिक ग्रंथ भी इसकी संख्या को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में कभी 18 तो कभी 51, कभी 52 या 72 शक्तिपीठ बताए जाते हैं। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे ये शक्तिपीठ कहाँ है। यह तो सबको पता है कि माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। यह सभी शक्तिपीठ आज भी जीवंत माने जाते हैं। यह शक्तिपीठ कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं, इसको लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। वहीं इस सवाल के जवाब में अलग अलग ग्रंथों में जवाब भी अलग अलग मिलते हैं। देवी पुराण के मुताबिक माता के 51 अंग धरती पर गिरे थे, इसलिए शक्तिपीठों की संख्या भी 51 है। वहीं देवी पुराण में 108 शक्तिपीठ बताए गए हैं। इसी प्रकार देवी गीता में 72 और तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठों के नाम दिए गए हैं। इन ग्रंथों से अलग आदि शंकराचार्य ने तो महज 18 शक्तिपीठ ही बताए हैं। आइए इस प्रसंग में घुसने से पहले यह जान लेते हैं कि शक्तिपीठ हैं क्या। शिव पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत समेत समस्त पौराणिक और तंत्र चूड़ामणि, देवी गीता, देवी भागवत समेत ज्यादातर उत्तर पौराणिक ग्रंथों में शक्तिपीठों का प्रसंग मिलता है। थोड़े बहुत अंतर के साथ इनकी कहानी कॉमन सी है। इन ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव के मना करने के बावजूद माता सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई थी। वहां सभा में उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का अपमान होते देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और योगाग्नि में खुद को भस्म कर लिया था। देवर्षि नारद से यह खबर भगवान शिव को मिली तो वह सती के मोह में व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी जटा खोली और एक लट को जमीन पर पटक दिया। इससे वीरभद्र नामक वीर पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने भोलेनाथ के आदेश पर दक्ष का वध करते हुए यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वहीं यज्ञ पुरोहित का सिर धड़ से उखाड़ लिया था। उस समय भगवान शिव भी अपनी व्याकुलता के प्रभाव में माता सती के शरीर को हाथ में लेकर पूरे वेग के साथ सृष्टि में तांडव करने लगे थे। इससे प्रलय की नौबत आ गई और भगवान नारायण को आगे आना पड़ा। उस समय नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। इससे भी भगवान शिव का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो नारायण भगवान ने वरदान दिया था कि सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं वह सभी स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाने जाएंगे और इन सभी स्थानों पर देवी सती जीवंत भाव में रहेंगी। यही नहीं, इन स्थानों पर जो भी कोई भक्त भाव के साथ पूजा करेगा वह देवी सती की कृपा का पात्र बनेगा। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सुनकर भगवान शिव शांत तो हो गए, लेकिन उनका वियोग कम नहीं हुआ और वह अनिश्चित काल के लिए समाधि में चले गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस राज्य में कितने शक्तिपीठ हैं। उत्तर प्रदेश में 5 हैं, मध्य प्रदेश में 3, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, पंजाब में 1, कश्मीर में 1, राजस्थान में 2, गुजरात में 2, महाराष्ट्र में 1, त्रिपुरा में 1, पश्चिम बंगाल में 13, तमिलनाडु में 2, उड़ीसा में 1, आंध्र प्रदेश में 2, कर्नाटक में 1, असम में 1। दोस्तों, कुछ शक्तिपीठ विदेशों में भी हैं जो इस प्रकार हैं: बांग्लादेश 5, श्रीलंका 1, नेपाल 4, तिब्बत 1, पाकिस्तान 1। शक्तिपीठों को लेकर आदि शंकराचार्य ने अलग ही थ्योरी दी। उन्होंने 51, 52 और 108 शक्तिपीठों को मानने से इनकार करते हुए महज 18 शक्तिपीठ के नाम बताए। उन्होंने अपने ग्रंथ में इन शक्तिपीठों की स्तुति करते हुए अष्टादश शक्तिपीठ स्तोत्रम की रचना की। लंकायां शंकरी देवी कामाक्षी कांचिकापुरे प्रद्युम्ने श्रृंखला देवी चामुंडी क्रौंच पट्टड़े अलमपुरे जोगुलांबा श्रीशैले भ्रमरांबिका कोलापुरे महालक्ष्मी मुहर्रे एकवीरिका उज्जयिन्यां महाकाली पीठिकायां पुरोहितिका ओड्यायां गिरिजादेवी माणिक्या दक्ष वाटिके हरिक्षेत्रे कामरूपी प्रयागे माधवेश्वरी ज्वालायां वैष्णवी देवी गया मांगल्या गौरिका वाराणस्यां विशालाक्षी काश्मीरे तु सरस्वती अष्टादशसु पीठानि योगिनामपि दुर्लभम् अयं काले पठे नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं सर्वरोगहरं दिव्यं सर्वसंपत्करं शुभम्। इस मंत्र के अनुसार धरती पर केवल 18 शक्तिपीठ ही हैं। उन्होंने अपने मंत्र में
जिन शक्तिपीठों की बात कही है उनमें वाराणसी के विशालाक्षी देवी के अलावा कोई भी नाम देवी भागवत या देवी गीता में नहीं मिलता। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।